नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MS टेक स्टूडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लाया हूं। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि आप न्यू बाइक लेते हो तो कुछ गलतियां करते हो और उस गलतियों के चक्कर में आपकी बाइक की लाइफ थोड़ी कम हो जाती है और आपकी बाइक का एवरेज डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, इसी चीज को लेते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाया और आपको बताऊंगा कि आप अपनी बाइक की लाइफ किस तरीके से बढ़ा सकते हो और एवरेज किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहो और सारा देखना, आपको पता चलेगा कि अपन हकीकत में क्या क्या छोटी मोटी गलतियां करते हैं जिससे अपन की बाइक बहुत कम एवरेज देती है और बाइक के इंजन को अपन नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जो मेरा अगला वीडियो जो भी लाऊं आप तक पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। मतलब दोस्तों, मैं जो ये पॉइंट बताने वाला हूँ ये बाइक और कार दोनों पे ही लागू होंगे। आप चाहते हो कि कार पे भी, तो कार पे भी सेम है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, नहीं तो बाकी पॉइंट हैं सारे आप न्यू कार पे भी ये लागू कर सकते हो। तो आपकी कार या बाइक की लाइफ आगे बढ़ सकती है, यानी अच्छे एवरेज दे सकती है। तो दोस्तों, पहले पॉइंट की बात करते हैं कि आप क्या करते हो जब भी न्यू गाड़ी या कुछ भी लेते हो। आपने बाइक ली, कोई सी भी कंपनी की ली, मैं पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा कि इस कंपनी की, बस आपने किसी भी कंपनी की एक बाइक ली। आपने क्या किया, जब कंपनी उसका एवरेज, जैसे सपोज करो कंपनी उसका एवरेज बता रही है 50 किलोमीटर पर लीटर का, लेकिन आप क्या करते हो कि उसके में थोड़ी मॉडिफाइड कराते हो उसको। तो दोस्तों, उसका रीजन यही है कि आप जब भी न्यू बाइक लेते हो तो उसमें क्या है, टायर डला देते हो मोटा वाला। यार, मुझे मोटा वाला लुक अच्छा देती है बाइक, अपन को मोटा वाला टायर डला देते हैं, चलो यार। लेकिन आपने सोचा है आप कभी भी क्या है, दो तीन चीजें आप सबसे बड़ी गलती, दोस्तों तीन चीजें आप सबसे बड़ी गलती करते हो। कैसे? आप शॉप की दुकान पे या एसेसरीज की दुकान पे गए जहां पे बाइक का सामान मिलता है, एसेसरीज मिलती है, आपने सिर्फ अपन के हैंडल ग्रिप वगैरह ये छोटा मोटा सामान डलाने के लिए गए, लेकिन शॉप वाले ने बोला भैया यार आपकी बाइक का लुक बढ़ाना है तो आप ये चीज़ें और डला लो। यानी आप टायर मोटा डला लोगे, टायर की जैसे उसमें जिस थिंग की आती है आप उससे मोटा टायर डला लोगे। आप बोलेगा, बाइक वाला बोलेगा, वो शॉप वाला बोलेगा भैया ये एसेसरी अच्छी है, ये फिल्टर डला लो, बहुत अच्छी है, साउंड भी अच्छा करेगी। भैया यार ये चीज़ें डला लो, मतलब आप ऐसी चीज़ें डला लेते हो, साइलेंसर चेंज करा लो, टायर चेंज करा लोगे, एयर फिल्टर चेंज करा लोगे। दो तीन चीज़ें ऐसी चीज़ होती हैं जो आप चेंज करा लेते हो तुरंत ही कहने पे, लेकिन आपने सोचा उन चीज़ों को चेंज कराने के बाद आपकी बाइक का एवरेज बहुत गिर जाएगा। रीजन मोटा टायर है। तो जो अपन कंपनी की चीज, जो कंपनी उसके अंदर दे रही है वो उसी हिसाब से दे रही है दोस्तों। यदि आप मोटा टायर है तो एवरेज थोड़ा बाइक को भारी हो जाएगी, तो उसमें एवरेज डाउन ही होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप न्यू बाइक लेते हो तो कभी भी न्यू बाइक के अंदर ये तीन चीज़ें कभी ना कराना, कि टायर चेंज ना कराना, साइलेंसर चेंज ना कराना और दोस्तों फिल्टर चेंज ना कराना। जो कंपनी ने दिया हुआ है आप उसी से बाइक चलाओ तो आपकी बाइक बहुत अच्छा एवरेज देगी। तो दोस्तों, ये एक मेरा पॉइंट है। तो दोस्तों, आपको जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हो गया कि आप कभी भी अपनी न्यू बाइक के अंदर साइलेंसर जो होता है आप कभी भी उसको चेंज ना कराओ, उससे आपकी गाड़ी पे, इंजन पे फर्क पड़ता है और एवरेज भी डाउन होगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो गया दोस्तों कि आप अपनी गाड़ी के अंदर कभी भी जो कंपनी ने टायर दिया हुआ है उससे मोटा टायर अपनी गाड़ी के अंदर ना डलाओ, क्योंकि आपकी गाड़ी में यदि जो कंपनी ने दिया है उससे ज़्यादा थिंक का टायर, मोटा टायर डलाते हो तो आपकी गाड़ी का एवरेज डाउन होगा। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। और दोस्तों, आप एक और गलती करते हो, तीसरी बात, कि आप जब कभी भी गाड़ी को अपने को मॉडिफाइड कराते हो तो आप उसमें एयर फिल्टर इस तरीके के लगवा लेते हो, अलग अलग तरीके के, कि भैया बाइक जो एसेसरीज वाला है वो तो बोल देता है भैया यार ये एयर फिल्टर लगवा लो तो ये अच्छा एवरेज देगी। तो दोस्तों, यदि एयर फिल्टर से गाड़ियां अच्छा एवरेज देने लग जाए तो सबका सॉल्यूशन ही खत्म हो जाए, बहुत अच्छा एवरेज निकलने लग जाए। तो दोस्तों, एयर फिल्टर से एवरेज नहीं बढ़ता, आपकी गाड़ी का साउंड जो होता है वो अलग तरीके का आता है बस। नहीं तो एयर फिल्टर से
एवरेज नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आप एयर फिल्टर बार बार चेंज ना कराओ, जो कंपनी एयर फिल्टर देती है आप उसी को वॉश कराओ और उसी को आप गाड़ी के अंदर रहने दो। उससे आपकी गाड़ी का एवरेज भी सही रहेगा और आपके इंजन को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और दोस्तों आप कभी कभार क्या करते हो, अपन टसन दिखाने के चक्कर में अपनी बाइक को या तो बुरी तरह बजाएंगे, एकदम ब्रेक लगा दिया, बुरी तरह भगाया, ब्रेक लगा दिया, तो उससे आपके एवरेज पे तो फर्क पड़ेगा, 100% आपकी एवरेज पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका इंजन बार बार ब्रेक लगा रहे हो, बार बार रेस दे रहे हो, तो इंजन पे फर्क जरूर पड़ेगा, एवरेज आपका डाउन होगा और साथ में आपके टायर का भी नुकसान होगा, ब्रेक शूज का भी नुकसान होगा। तो दोस्तों इस तरीके से करने से आपके 2-3 नुकसान होंगे। तो इसलिए आप बार बार गाड़ी को फुल स्पीड पे ना भगाओ, एकदम स्पीड पे ना भगाओ, नॉर्मल जो गाड़ी की स्पीड है आप उसी को रहने दो, जिससे आपकी गाड़ी का एवरेज सही रहेगा। और दोस्तों यदि आपको बाइक का एवरेज सही लाना है तो आपकी गियर शिफ्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको बहुत तरीके से डालना ज़रूरी है। जब भी आप बाइक का गियर शिफ्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा रेस नहीं है, कम रेस नहीं है, यानी जब जिस स्पीड पे आप भगा रहे हो, जैसे पहला गियर डाल रहे हो और आपकी स्पीड फुल खिंच रही है, तो इसमें आपका एवरेज डाउन होगा और गाड़ी को भी नुकसान ही होता है। तो दोस्तों आपको गियर शिफ्टिंग बहुत तरीके से करना है, तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज देगी और बहुत अच्छा एवरेज निकालेगी। तो आपको गियर शिफ्ट जो करना है तो रेस का और गियर का दोनों का कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए दोस्तों, तब आपकी गाड़ी अच्छा एवरेज देगी। जैसे दोस्तों एक और बात ध्यान रखने की बात, कि आप जब भी किसी सर्विस सेंटर से सर्विस कराते हो अपनी गाड़ी की, बाइक की, तो आप क्या करवाते हो, आप चाहते हो कि यार मेरी बाइक अच्छा एवरेज दे तो मैं थोड़ा सा एवरेज और बढ़वा लेता हूँ, बाइक वाला बढ़ा देता है, लेकिन आपको पता है उससे क्या है, आप एवरेज तो बढ़वा लोगे लेकिन उससे एवरेज बहुत कम ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। उसमें रीज़न ये है कि आप बाई चांस वो एवरेज बढ़ा देगा तो आप जब भी बाइक जैसे न्यूट्रल में खड़ी करोगे ना तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी। यानी आपको एवरेज उतना ही बढ़वाना है कि आपकी गाड़ी खड़ी है न्यूट्रल में और आप स्टार्ट कर रहे हो तो अपने आप वो गाड़ी चलती रहे, ये नहीं कि आपने इतना कम डाउन करा दिया एवरेज कि उसमें रेस देना ज़रूरी हो। तो आपका एवरेज डाउन कैसे होगा कि आप बार बार कहीं भी करोगे तो रेस देनी पड़ेगी आपको, ट्रैफिक में कहीं भी रेस बार बार दोगे तो उससे आपका एवरेज डाउन ही होगा, ना कि बढ़ा। तो दोस्तों आपका जो बाइक का एवरेज जो सेट हुआ है उसमें थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हो, बाकी ज़्यादा इंक्रीज करने से आपकी बाइक का एवरेज नहीं बढ़ेगा, आपके बाइक के इंजन को नुकसान होगा। तो दोस्तों इससे ज़्यादा कम एवरेज कभी ना कराना कि आपकी बाइक खड़ी हो और खड़ी होते गाड़ी स्टार्ट है। यदि दोस्तों आपकी गाड़ी स्टार्ट है और वो बंद नहीं हो रही हो उतना तक आप करा सकते हो, लेकिन कभी कभार आप ज़्यादा करा देते हो जिससे बार बार बंद होती है, बार बार आप स्टार्ट करते हो, बार बार बंद होगी, बार बार स्टार्ट करो, तो उससे आपका एवरेज डाउन होगा ना कि बढ़ेगा। तो इसलिए आप नॉर्मल जो कंपनी ने एवरेज सेट करके दिया है ज़्यादातर उसी पे गाड़ी चलाओ। और दोस्तों आप जब भी एवरेज बढ़वा रहे हो तो कम से कम गाड़ी को 2-4 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद उसमें थोड़ा बहुत आप इंक्रीज करा सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंक्रीज करा सकते हो। तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार किलोमीटर पहले गाड़ी को अच्छी तरह उसको चलाओ, उसके बाद आप थोड़ा सा एवरेज बढ़वा सकते हो। दोस्तों एक और गलती मैंने देख रखी है कि कभी भी इंसान क्या है, बाइक यदि ट्रैफिक लाइट आई, ट्रैफिक लाइट पे आपने बाइक खड़ी कर दी, तो नॉर्मल आपने खड़ी कर दी न्यूट्रल में और गाड़ी स्टार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपकी गाड़ी वो चलती रहेगी, इंजन चलता रहेगा। तो उसमें आप क्या करते हो कि आप गाड़ी खड़ी है, न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी आप क्या है अपनी गाड़ी की रेस बार बार खींचते जाते हो, वहाँ पे बार बार रेस देते हो, कम कर देते हो, रेस देते हो, कम कर देते हो। तो ये दोस्तों ऐसा नहीं करना है, इससे आपकी गाड़ी का एवरेज डाउन ही हो रहा है। आपको अच्छा एवरेज लाना है तो बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। उस लाइट पे आप यदि ज़्यादा देर तक आप खड़े हो, मिनट 2 मिनट तक, तो आप अपनी बाइक को बंद करके रख सकते हो। और यदि 30-40 सेकंड के लिए आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो तो आप अपनी बाइक को न्यूट्रल में खड़ी कर दो और रेस बार बार उसमें खींचो ना, कम करो, तो जिससे आपकी गाड़ी अच्छा एवरेज देगी। कि आप जब भी अपनी बाइक की सर्विस कराते हो तो टाइम टू टाइम जो कंपनी के मैनुअल में लिखा हुआ है कि उतने टाइम पे आपकी गाड़ी की सर्विस कराना ज़रूरी है। तो दोस्तों अपनी गाड़ी में यदि आप अच्छा माइलेज चाहते हो तो
टाइम टू टाइम सर्विस कराना जरूरी है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, जिससे आप टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे तो आपकी गाड़ी का माइलेज अच्छा रहेगा। कि आप जब भी कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गए या कहीं से आप गाड़ी चला के आए, तो दोस्तों आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि आपको गाड़ी की सर्विस करानी है, आप तुरंत सर्विस सेंटर पे गए और गाड़ी पटक दी और उसने सर्विस वाले ने तुरंत ही धो दी। यानी आप अपनी बाइक को कभी वॉश ना कराओ यदि ज़्यादा लंबे टूर से गाड़ी आ रही है। यानी आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा चल के आई है, तो कभी उसके इंजन की वॉश कराना बेकार रहता है, क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा हीट पे रहता है और तुरंत ही उसके ऊपर पानी पटकते हैं, यानी गाड़ी को धुलाते हैं, तो वहाँ पे इंजन में थोड़ा सा नुकसान रहने का डर रहता है, नुकसान होने का डर रहता है। और सबसे बड़ा डर रहता है कि आपकी जो इंजन सील होती हैं वो जल्दी जाती हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना कि कभी भी अपन बहुत हीट गाड़ी हो रही हो तो आप तुरंत उसको ना धुलाओ, ठंडी करके उसके बाद उस गाड़ी को धुलाना चाहिए। दोस्तों आप क्या करते हो, दोस्तों अगली बात, आप क्या करते हो जब भी अपनी बाइक ले जा रहे हो, फुल स्पीड पे ले जा रहे हो, जंप आया, जंप पे कुदा दी आप, यानी बहुत स्पीड बाइक को जंप से कुदा रहे हो, तो उसमें आपकी बाइक का नुकसान क्या होता है, एक तो आपका शॉकर चला जाएगा। बार बार यदि आप जंप इस तरीके से कुदाओगे स्पीड पे तो आपके शॉकर का नुकसान होगा। सबसे मेन बात तो ये हो गई दोस्तों कि आपके शॉकर का नुकसान होगा। और सेकंड बात ये हो गई दोस्तों उसमें कि आप जब भी बार बार कुदाओगे तो आपकी गाड़ी के अंदर थोड़ी रिम के अंदर बल आ जाता है। बल आने पर आपकी गाड़ी में बबलिंग होती है और बबलिंग होने से आपका टायर का नुकसान, और प्लस यदि गाड़ी के अंदर बबलिंग है तो उसमें एवरेज पे भी फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है और आपको ध्यान रखना है कि कभी भी गाड़ी फुल स्पीड पे किसी जंप से ना कुदाओ, आराम से उस गाड़ी को निकालो तो आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। तो दोस्तों आपकी गाड़ी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपका हमेशा हर जगह पे साथ देती है, तो आप भी उसके लिए थोड़ा बहुत तो कर सकते हो दोस्तों। तो इसलिए कुछ बातें और कुछ पॉइंटें ये मैंने बताए कि आप अपनी गाड़ी के साथ ऐसा ना करें, नई गाड़ी के साथ। तो दोस्तों ऐसा करोगे तो आपकी नई गाड़ी में नुकसान हो जाएगा और आपका एवरेज भी अच्छा नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये मेरा वीडियो ख़त्म होता है और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।